ओम नमो नारायणाय। मैं अब्बा मंडल संस्थान सरोज देवा जी। आज कार्तिक मास के महात्म की जो 15वां अध्याय है वो कथा कह रहे हैं कि नारद जी बोले, शिवजी के गण वीरभद्र को गिरा देकर हाहाकार करते हुए शिवजी के पास उनके गण गए। तब शिवजी बैल पर चढ़कर हंसते हुए युद्ध भूमि में आए। शिवजी को रण में देख रुद्रगण सिंह किसी गर्जना करते हुए बाणों की वर्षा से असुरों को मारने लगे। राक्षस लोग शिवजी को देखकर ऐसे भाग गए जैसे कार्तिक में स्नान और व्रत करने वाले मनुष्य को देखकर पाप भाग जाता है। यही महत्व है कार्तिक में स्नान करने वाले का कार्तिक में व्रत करने वाले का। व्रत कोई भी ले लो, कोई भी नियम ले लो, कोई भी व्रत ले लो कि हम ये करेंगे कार्तिक में, लेकिन हमसे पापाचरण नहीं होना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए, किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, धक्के से चोरी से प्राय अन्न हमारे अंदर न जाए, चोरी से किसी का धन हमारे पास ना आए। कार्तिक में व्रत करने वाले का यही प्रभाव होता है। तो ऐसे मनुष्य को देखकर जलंधर को भागता देख बाण चलाता हुआ महादेव जी के ऊपर टूट पड़ा। तब शुंभ निशुंभ काल नेमी बालाहक स्वंगरोमा प्रचंड घसमर इत्यादि भी शिवजी के ऊपर झपटे। शिवजी बाणों से घिरी सेना देख अपने बाणों से दैत्यों के बाण काट देते थे। फिर बाणों की वर्षा से दैत्यों को पृथ्वी पर गिरा दिया। क्रोधित होकर फरसे से खड़ग रोमा का सिर काट दिया और खटवांग से बालाहक दैत्य के सिर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। घसमर को पाश से बांधकर पृथ्वी पर गिरा दिया। बैल के सींग पर बाणों की मार से असुर भाग गए। तब क्रोधित जलंधर ने शिवजी को युद्ध के लिए ललकार कर कहा, हे जटाधर, आज मेरे साथ युद्ध करो। निर्बलों के मारने से क्या होगा? जो अगर बल है तुम्हें तो मुझे दिखाइए। नारद जी बोले, ये कहकर 10 बाण शिवजी को मारे, परंतु महादेव जी ने हंसते हुए अपने बाणों से उनको काट दिया। 7 बाणों से जलंधर के ध्वजा छत्र और धनुष को भी काट दिया। जब उसका धनुष रथ टूट गया तब जलंधर गदा लेकर दौड़ा, उसे भी शिवजी ने बाणों से टुकड़े टुकड़े कर दिया। तब दैत्य मुक्का उठाकर मारने गया तो शिवजी ने बाणों की मार से 1 कोस दूर उसको फेंक दिया। जलंधर ने शिवजी को अधिक बलवान जान मोहित करने वाली गंधर्वी नाम की एक अद्भुत माया फैलाई। तब अप्सरा व गंधर्वों का नृत्य होने लगा। सम ताल वेणु और मृदंग बजने लगे। इस नाद से महादेव जी मोहित हो गए। उनके हाथ से शस्त्र गिर पड़े। जलंधर जब महादेव जी को मोहित देखकर पार्वती के पास गया तो शिवजी का रूप धारण करके 10 भुजा 5 मुख 3 नेत्र बना, जटाओं को धारण करके बैल पर बैठकर उनके पास गया। उसे शिव जान पार्वती सखियों को छोड़ दर्शन के लिए आई। तब जलंधर ने सुंदरी पार्वती को देखा तो अपना आप छोड़ दिया और जड़ बन गया। पार्वती राक्षस को पहचान गई, भयभीत होकर शीघ्र ही मानसरोवर में चली गई। तब जलंधर शिवजी की चमक देखकर एकदम उन्होंने युद्ध के मैदान में प्रवेश किया। जब पार्वती ने मन में भयभीत होकर विष्णु का ध्यान किया तब विष्णु जी ने पार्वती को दर्शन दिए। पार्वती बोली, हे विष्णु, जलंधर दैत्य ने बड़ा नीच कर्म किया है, मुझ पर कुदृष्टि डाली है, क्या आपको ज्ञात नहीं है? भगवान बोले कि उसने अपने मरने का उपाय बता दिया है। जैसा छल उसने किया है उसी भांति हम भी उसकी स्त्री के साथ करेंगे, क्योंकि उसकी स्त्री बड़ी पतिव्रता है। पतिव्रता रहते ये मारा नहीं जा सकता, वही इसकी रक्षा करती है। नारद जी बोले, रुद्र गंधर्व सहित युद्ध में रहे और विष्णु जलंधर की नगरी चले गए।
जब माया अंतर्ध्यान हो गई तब शिवजी को भी ध्यान हुआ और शिवजी ने क्रोधित होकर लड़ाई के लिए जलंधर पर चढ़ाई कर दी। शिवजी को आया देख जलंधर भी बाणों से वर्षा करने लगा। कहने का भाव ये है कि जो सतयुग की स्त्रियां होती थी वे पतिव्रता थी। किसी पुरुष की दृष्टि पड़ने से भी उनका जो सत्य था वो भंग हो जाता था। इसलिए माता पार्वती पर जब कुदृष्टि डाली तो वे भी एकदम से मानसरोवर झील में गई अपने इस दोष को दूर करने के लिए। इसी प्रकार जब उन्होंने विष्णु जी से प्रार्थना की कि आपको नहीं पता चला कि उसने क्या कर्म किया है, तो विष्णु जी बोले कि उसने जैसा कर्म किया है उसको वैसा ही फल मिलेगा। उसकी पत्नी पतिव्रता है, उसके रहते जलंधर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो हम भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा उसने आपके साथ किया है। तो इसके बाद विष्णु जी ने अगली कथा में जो किया वो कथा आपको सुनाई जाएगी।